माय डियर फ्रेंड्स, इस वक्त हम हाजिर हैं सीतापुर में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का एक आदर्श सिटी सीतापुर। और यहाँ पर आदर्श नागरिक, एक ऐसे आदर्श नागरिक से हमारी मुलाकात हुई जो मोबाइल की शॉप चलाते हैं, याहू मोबाइल। जी हाँ, लेकिन उनके मोबाइल की शॉप की एक खासियत है, इसलिए हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। और वो खासियत ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया। जी हाँ, मुस्कुराइए, हम आपके साथ हैं। 5 साल से 18 साल तक जिन बच्चों के पापा नहीं हैं, उनके मोबाइल फ्री में बनेंगे। यानी जिन बच्चों के 5 साल से 18 साल तक जिन बच्चों के माँ बाप पापा नहीं हैं, उनके मोबाइल फ्री बने। यानी यतीम हैं, जो ऑर्फन बच्चे हैं, उनके लिए ये खिदमत है। लेकिन हम इनसे बात करते हैं, इनके दिमाग में ये किस तरह विचार आया और कैसे उनके मन में ये विचार उठे, या कैसे उन्होंने सोचा इस तरह की स्कीम चलाने के लिए। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ सर, ये बताइए, ये जो स्कीम आपने चलाई है, इसके पीछे क्या रीज़न है? कैसे आपको पता चला क्या ये करना चाहिए, या कैसे आपके मन में ये आया विचार कि ये जो स्कीम है ये स्टार्ट की जाए? कोई इसके पीछे कोई ख़ास कारण है? खास कारण ये है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जब लॉकडाउन हुआ था तो उसमें बहुत से लड़कियां, ये था कि ऑनलाइन कोर्स चालू हो गए थे। उसके बाद से ये सिस्टम एक अपडेट कर दिया स्कूल वालों ने कि ज़्यादातर जो भी क्लासेस होंगे वो आपके इस मोबाइल पर होंगे। बहुत से बच्चे जिनके पापा नहीं थे, उस कंडीशन में हम लोग ने ये सोचा कि जब पापा ही नहीं तो पैसे और फोल्डर की कीमत काफ़ी होती है, 2000-3000 इस तरीके से जो बनवाएं होती है वो भी कास्टली होती है, तो अफोर्ड नहीं कर पाते लोग। तो हमने यही सोचा कि कुछ ना कुछ अपने जितना भी हो सके उतना हम कर सकें। ये चीज़ सब आप ही लोगों की। तो अब तक कितने बच्चों को आप ये हेल्प कर चुके हैं? सर अभी तक 2 आए हैं, जिसमें एक हमें बहुत अफसोस लगा कि 6 साल का बच्चा था। उससे जब हमने पूछा कि पापा कैसे एक्सपायर हुए, तो उन्होंने बताया कि वो बोल ही नहीं पा रहा था पहली बात तो, और खेल इधर उधर रहा था। तो उनकी मम्मी से मेरे बात हुई तो कहने लगे, भैया मेरा एक छोटा सा घर है, उसी के घर के खर्चे से हम लोगों का परिवार चलता है। फिर हमें थोड़ा सा अफसोस लगा कि चलिए खैर कुछ नहीं तो हम इतना तो मदद कर ही सकते हैं। तो वहीं से क्या दिमाग में ये आइडिया आया कि योजना स्टार्ट करने का, या पहले से आप कर रहे थे आप ये? सर ये पहले से मेरा चल रहा था, 7 महीने से पहले चल रहा था, मगर हम ये कभी नहीं सोचते कि कोई इस तरीके से आए, क्योंकि बाप होता है। जो सबसे पहली सीढ़ी होती है वो बाप ही होती है। और ये रहता है कि जितना भी हमसे हो सकता है, और आप भी जो भी लोग हमसे मेरे थ्रू जो भी जानने, वो भी कुछ ना कुछ करते रहें। आसपास में इस तरीके से देखें कि कोई इस तरीके से है जो पढ़ने के लिए है, कम से कम 1 रुपया ही उसके टॉफ़ी दिलवा दें, तो कम से कम वो भी खुश होएगा कि चाचा मेरे हैं। ये कोई ना कोई तो कम से कम सपोर्ट है। किसी भी लेवल पे जाके हेल्प कर सकते हैं, जितनी हमारी क्षमता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसके साथ साथ हमने एक ये अभी मेरे कुछ बोर्ड अभी छप रहे हैं जो ऑटो के पीछे लग रहे हैं। अच्छा। हाँ, इसमें क्या है? इसमें भी यही चीज़ है। अच्छा। कि लोग अभी तक तो हमें यहाँ से जानने थे। अब ये पूरा सीतापुर जाने, सीतापुर में छोटे छोटे जो गांव हैं वहाँ पर जाने के बाद इसमें आपने लिखा है, मुस्कुराइए, हम आपके साथ हैं। और 5 साल से 18 साल तक के जिन बच्चों के पापा नहीं हैं, उनके मोबाइल फ्री बनेंगे। सर सबसे पहले आप ये देखिए, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। यस। इसीलिए मैं आपकी बात मुझे क्लिक की, क्योंकि हम जो निकले हुए हैं इस वक्त अपने मुहिम के, जो हमारा दर्शन है, यूपी दर्शन, और उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एजुकेशन है। आज मुसलमान एजुकेशन में पीछे है। वो नल्ला नहारी कबाब और बर्रा कबाब बिरयानी के चक्कर में फंस गया है। यानी बहुत सी लाइब्रेरी आप देखेंगे जो उसमें तब्दील हो गई हैं होटलों में। यानी आपका जो है वो पेट आपको ज़्यादा ज़रूरी दिख रहा है बनिस्बत आपके इल्म के और आपकी तरक्की के। क्या इसमें आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सर, हम तो यही सोचते हैं कि एजुकेशन ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी आप खड़े होंगे तो आप सबसे पहले तो अपनी एक पर्सनालिटी जो होती है वो इंसान देखता है कि हम किस तरीके से हैं, कहाँ पर हम एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। सबसे बड़ी ये रहता है। तो एजुकेशन इज़ मोस्ट। तो सर इसी वजह से हमने सोचा कि ये कुछ ना कोई मुहिम चालू करके और उन बच्चों के लिए हम ये सपोर्ट रखें जो बेचारे इस काबिल नहीं हैं। और इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, ना हम उनसे पूछते हैं कि आप कोई आप आईडी दिखलाइए या कोई इस तरीके से, मतलब कोई आईडी, आधार कार्ड या इलेक्शन वोटिंग कार्ड, कुछ राशन कार्ड, ऐसा कुछ भी नहीं मांगते आप? कुछ भी नहीं सर, इस वजह से कि बड़ा अफसोस लगता है जब ये बच्चा कोई आएगा वो झूठ नहीं बोलेगा कि उसके फादर एक्सपायर हो गए हैं। हाँ सर,
बस यही होता है कि जो आया है तो हम उससे इतने सवाल पूछे कि हाँ कैसे क्या हुआ, इतना मेरा रहता है। बाकी उसके लिए कोई ये नहीं कि हम कुछ अलग से उसके कागज़ लें, मृत्यु प्रमाण पत्र या इस तरीके से, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छी आपने स्कीम चलाई है और आपसे मिल के बात करके बहुत अच्छा लगा। और हम उम्मीद करते हैं कि दुआ भी करते हैं किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। दुर्भाग्यवश अगर किसी के साथ ऐसी घटना हो गई है तो आप ये दुकान, जो कि आप जब भी सीतापुर आएंगे तो जो कोर्ट चौराहा है वहाँ से राइट हैंड साइड में 20-25 कदम चलेंगे तो याहू मोबाइल के नाम से आपको मिल जाएगी। सर ये मेरा विजिटिंग कार्ड है और ये विजिटिंग कार्ड भी है इनका, नंबर आप देख सकते हैं। नंबर है। इसको जूम करिए कैमरामैन साहब। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आगे बढ़ें और ऐसे सेवा का काम करते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर।